नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब इंटरव्यू पे। दोस्तों, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और न्यूट्रिशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विटामिन। और विटामिन हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, जिसमें से एक है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन एवं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। और आपको पता है जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है तीन। एक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है विटामिन ए, न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन। आइए एक एक करके उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ कंप्लीट साइंस पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा मोहित सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम विटामिन सी की। तो जल में घुलनशील विटामिन की, तो जल में घुलनशील विटामिन है तीन। लास्ट क्लास में हमारी बात हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे इसकी विटामिन बी के बारे में। तो हेडिंग करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को सिंपल सा क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन बी जो है वो सिंगल नहीं है। वो विटामिन जो बी है वो अपने आप में 8 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है, 8 टाइप्स का होता है, जिसके कारण इसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखिएगा विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक होता है, ठीक है। अब इसमें होता कौन सा नहीं है, 4, 8, 10 और 11। ये आपको ध्यान रखना है कि दे आर नॉट फाउंड, ठीक। तो कौन कौन सा हो जाएगा, विटामिन B1 हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा, विटामिन B3 हो जाएगा, फिर विटामिन B5 हो जाएगा, विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9। इतने सारे विटामिन हो जाते हैं हमारे। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उठाएंगे किसकी, विटामिन B1, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन B2, फिर बात करेंगे विटामिन B3, विटामिन B4, B5, B6, B7, B9 और B12 के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग करेंगे विटामिन B1। तो सबसे पहले अगर विटामिन B1 की बात करें तो इसमें सिंपल सा पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो सिंपल सा जो विटामिन B1 का केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम है थियामीन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर YouTube चैनल वाले और हर बुक में आपको थायमीन लिखा मिलेगा, पर एक्चुअल में ये थायमीन नहीं होता, ये थियामीन होता है। और थायमीन की अगर हम बात करें तो थायमीन जो होता है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस विच इज फाउंड इन डीएनए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। तो यहाँ विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थियामीन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसकी अगर हम कमी से रोग की बात करें, कमी से रोग की बात करें कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं बेरी बेरी। क्या नाम है इसका, बेरी बेरी। इंग्लिश में BERI, बेरी बेरी रोग होता है। और अगर हम बेरी बेरी रोग की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई बेरी बेरी और दूसरा होता है वेट बेरी बेरी, ठीक है। ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। इट इज डिजीज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम इन विच आपको शरीर में थकान महसूस होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी होती है। रासायनिक नाम क्या है इसका, थियामीन है, ठीक है।
अब अगर हम आगे बात करें, अब आगे बात करें इससे कुछ विशेष बिंदु की बात करें, विशेष बिंदु से, विशेष बिंदु। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके विशेष बिंदु की बात करें तो जो चावल का मांड होता है, चावल का मांड यानी चावल का जो पानी होता है, मांड, ठीक है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। दलिया रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1 होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अनाज का छिलका है, अनाज का छिलका, अनाज का छिलका, इन सब में विटामिन B1 अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये विटामिन B1 जो होता है ये किस लिए आवश्यक होता है? ये जो विटामिन B1 होता है ये मांसपेशियों के काम करने के लिए आवश्यक होता है, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द मस्कुलर एक्टिविटीज। तो हमारी मांसपेशियां प्रॉपर रूप से कार्य करें उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? उसके लिए हमें चावल का मांड, दलिया, अनाज का छिलका इत्यादि। इसके अलावा फल, सब्जी इत्यादि में तो विटामिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B1, विटामिन B1, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विटामिन B2 की, ठीक है। तो हेडिंग करेंगे विटामिन B2। तो अगर हम विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन नाम? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अच्छा, यहां हम जो करेंगे, यहां विटामिन B2 का एक अन्य नाम भी लिखेंगे, जैसे हमने और विटामिन में लिखा था। तो इसको अन्य बहुत सारे नामों से पुकारते हैं और क्वेश्चन प्राय बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को पीला विटामिन के नाम से जाना जाता है? पीला विटामिन, पीला विटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज येलो विटामिन? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विटामिन B2। ये जो विटामिन B2 होता है दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। ये बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसको वृद्धि विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और क्या कहते हैं? वृद्धि विटामिन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रोथ विटामिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कौन सा विटामिन वृद्धि विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन B2। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन G, जी हाँ, विटामिन G के नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन B2 को ही जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन बाय द वे आपसे पूछ ले कि किस विटामिन को मिल्क विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो यही विटामिन है जो मिल्क विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? मिल्क विटामिन भी कुछ मायनों में कभी कभी हम लोग इसको मिल्क विटामिन से भी पुकार देते हैं। तो राइबोफ्लेविन, क्यों? क्योंकि मिल्क में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले विटामिन है वो यही विटामिन है। और देखिए इसका कलर पीला होता है, अतः गाय के दूध के पीले रंग के लिए राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपसे बताया था कि गाय का दूध का पीला रंग दो चीजों के कारण होता है। एक तो होता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन कारण, और दूसरा जो मैंने कारण बताया था वो क्या बताया था? वो बताया था कैरोटीन के कारण, विटामिन कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो याद रखिएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लेविन। और अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे पीला विटामिन या येलो विटामिन, वृद्धि विटामिन या ग्रोथ विटामिन, विटामिन G एवं मिल्क विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और अब अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम बात करें इससे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस। क्या नाम है? उसका नाम है किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस। अब ये किलोसिस क्या है?
किलोसिस जो है एक स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें इस विटामिन B2 की कमी से स्किन में दिक्कत आ जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें विशेष बिंदु में अगर हम बात करें तो विशेष बिंदु में क्या हो जाएगा, स्पेशल पॉइंट्स विटामिन B2 क्यों आवश्यक है, तो विशेष बिंदु में आपको एक ही चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि सनलाइट में देखने के लिए यह विटामिन आवश्यक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सनलाइट को देखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, सनलाइट में देखने के लिए यह विटामिन आवश्यक है। विच विटामिन इज नेसेसरी टू सी इन सनलाइट, ठीक है। कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन B2, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अब बात करते हैं किसकी, अगले विटामिन की, विटामिन B3 की। किसकी बात करते हैं, विटामिन B3 की। तो अगला हेडिंग होगा विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3, ठीक। अब हम बात करें अगर विटामिन B3 की, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन, या इसी को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड, या कभी कभी इसी को बोल देगा निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम, B3 की अगर हम बात करें तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, या तो नियासिन, या तो फिर निकोटिनामाइड, या फिर निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड, कोई भी आप बोलेंगे, तीनों में से तीनों ही सही। अन्य नाम इसका क्या है, इसका एक अन्य नाम है जिसको हम कहते हैं एंटी पेलेग्रा विटामिन, एंटी पेलेग्रा विटामिन। अगर इस विटामिन को प्रॉपर तरीके से लेते जाएं, हम खाते रहे, अपने डाइट में लेते रहे, तो हमें पेलेग्रा नामक विटामिन रोग नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एंटी पेलेग्रा विटामिन। अब बात कर लेते हैं कमी से रोग। अगर इसकी कमी बात करें हम, या इसको हिंदी में लिख ले पहले, इसको बोलेंगे प्रति पेलेग्रा विटामिन। तो विटामिन B3 को प्रति पेलेग्रा विटामिन के नाम से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सा विटामिन प्रति पेलेग्रा विटामिन के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस विटामिन को एंटी पेलेग्रा विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, B3 टिक कर देना है और मुस्कुराते हुए चले आना है, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग। तो किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। इसी पेलेग्रा को हम और क्या बोलते हैं, त्वचा दाद, ठीक है, या इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। ये ध्यान रखिएगा, 4D सिंड्रोम भी एक बार पूछा गया है कि 4D सिंड्रोम जो होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है किसकी कमी से, वो होता है विटामिन B3 की कमी से। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 से कुछ स्पेशल पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस कमी से जो रोग होता है वो तो बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि और क्या इसमें स्पेशल पॉइंट्स है। इसमें जो स्पेशल पॉइंट्स है वो है, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ते की जीभ का काला पड़ना किस विटामिन की कमी से होता है। तो कुत्ते की जीभ का काला पड़ना इसी विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की, विटामिन B3 की कमी से, इसी विटामिन की कमी से होता है। तो कुत्ते की जीभ का काला पड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन फैट के निर्माण में, शरीर में वसा के निर्माण में मदद करता है, तो विटामिन B3। तो यह शरीर में वसा के निर्माण में मदद करता है,
मदद करता है। तो कौन सा विटामिन शरीर में वसा के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन B3। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है विटामिन B3 से। अब हम बात करते हैं किसकी? विटामिन B5। अगला जो विटामिन है वो कौन सा हमारा? विटामिन B5। विटामिन B5। अगर हम विटामिन B5 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है क्या? पेंटोथेनिक अम्ल। ये ध्यान रखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड। अगर इसके हम कमी से रोग की बात करें तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं परिस्थीमिया। परिस्थीमिया। याद रखिएगा, विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है इसमें डायरिया वाले लक्षण होते हैं। डायरिया मतलब पेट खराब, मल्टीपल टूल्स, कई बार आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब अगर हम विशेष पॉइंट्स की बात करें, किसकी बात करें? विशेष पॉइंट्स की। तो इसके विशेष पॉइंट्स में बहुत सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। परिस्थीमिया या विटामिन B5 की कमी से जो विशेष पॉइंट होता है उसमें क्या होता है? यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल या वसा के लेवल को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है विशेष पॉइंट में? यह कोलेस्ट्रॉल, किसके? कोलेस्ट्रॉल, या इसी को हम कहते हैं ब्लड फैट, रक्त वसा के लेवल को कंट्रोल करता है। के लेवल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हम बात हो चुकी है हमारी, जब हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था इसमें। और दूसरा, पाँव में जलन की बीमारी, पाँव में जलन की बीमारी, ध्यान रखिएगा, पाँव में जलन की बीमारी इसी की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रोग, किस विटामिन की कमी से पाँव में जलन की बीमारी होती है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा अन्य नाम नहीं है इसलिए इसका अन्य नाम नहीं बता रहे हम। ठीक है, अगला लिखिएगा। अगला जो है हम बात करेंगे वो कौन से बात करेंगे? विटामिन B6 की। विटामिन B6 की। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे विटामिन B6। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग, अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और अगर इसमें विशेष बिंदु की बात करें तो यह विटामिन ब्लड सेल या आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी से है तो आरबीसी नहीं बनेगा, और आरबीसी नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? हमारे शरीर में कमी हो जाएगी किसकी? आपकी विटामिन B6 की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने के लिए आवश्यक होता है? ध्यान दीजिएगा, यह विटामिन स्वप्न को, किसी भी स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन डिजीज एनीमिया रोग, अन्य नाम कुछ भी नहीं है। यह विटामिन ब्लड सेल या आरबीसी के निर्माण में मदद करता है और यह स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करता है। तो अगला जो विटामिन है वो विटामिन है विटामिन B7। तो हेडिंग करिए विटामिन B7, विटामिन B7। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। ठीक है। अगर इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम भी है, इसको हम बोलते हैं विटामिन H। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस विटामिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है तो आपका आंसर होगा विटामिन B7। विटामिन B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं और दूसरा इसी को बोलते हैं हेयर विटामिन। कौन सा विटामिन? बालों वाला विटामिन कहलाता है, बालों वाला विटामिन। ठीक है। तो ये जो है विटामिन B7 या विटामिन H, इसी को कहते हैं बालों वाला विटामिन, हेयर विटामिन या विटामिन H के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से अगर बात करें तो अभी बात बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, सफेद होना एवं त्वचा रोग, त्वचा रोग। इस त्वचा रोग को हम कभी कभी बोलते थे डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस नामक डिजीज, ठीक है, त्वचा में शुष्क हो जाना, उसमें फुंसियां निकल आना इत्यादि जो है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B7 की कमी से। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर बात करें हम तो इसमें दो बिंदु इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है? तो ये विटामिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, के पाचन में मदद करता है। और ये जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट में पाया जाता है ये विटामिन। अब चॉकलेट में पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यू चॉकलेट खाओ, लेकिन चॉकलेट में अगर आप खाते हो तो आपको इस विटामिन की मात्रा मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन B7। अब हम बात करते हैं इसकी विटामिन B9 की, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो बात करते हैं आइए विटामिन B9 की, हेडिंग करेंगे विटामिन B9, विटामिन B9। विटामिन B9, ठीक है। अन्य नाम है इसका फोलिक अम्ल, सॉरी केमिकल नेम इसका है फोलिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं फोलेट। विटामिन B9 को क्या बोलेंगे? फोलिक अम्ल, इंग्लिश में फोलिक एसिड, या इसी को बोलते हैं फोलेट। ठीक है। अन्य नाम कुछ भी नहीं है। डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, अगर इसकी बात करें तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है। अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो इसमें जो आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं बड़ी बनती हैं और कम बनती है, बड़ी एवं कम बनती है। ठीक है। आरबीसी बड़ी बनती है एवं कम बनती हैं। ठीक है। ये है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि विटामिन B9। अब हम बात करते हैं किसकी? विटामिन B9 के कुछ विशेष बिंदुओं की। तो अगर हम बात करें इसके विशेष बिंदुओं की तो जो विटामिन B9 है इसमें अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन कम होता है।
ठीक है, विशेष बिंदु में क्या बात करेंगे, इसकी कमी से ब्लड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। दूसरा, यह चुकंदर, हरी सब्जियों एवं मशरूम में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन B9 का। अब बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, अगर उसकी बात करें हम, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, अगर इसकी बात करें तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, इनमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या घट जाती है। यह एक घातक बीमारी है, परनीशियस मतलब होता है घातक। अब अगर हम अन्य बिंदुओं की बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट नाम से स्पष्ट, साइनोकोबालामाइन, कोबाला, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा विटामिन एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हरी साग सब्जियों में नहीं पाया जाता, तो हरी साग सब्जियों में अनुपस्थित। तीसरा, कौन सा विटामिन अनुपस्थित है ना, कौन सा विटामिन वर्षा के जल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कि इसमें रेन वाटर में पाया जाता है, रेन वाटर में पाया जाता है। अच्छा, इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत भी करती है, तो विटामिन के बाद विटामिन B12, इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत के कोलोन में, कहाँ, कोलोन में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 से इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है ये किसमें मदद करता है, ये आपका मदद करता है विटामिन, ये विटामिन जो है आपके आरबीसी को बनाने में मदद करता है, इसलिए इसकी जब कमी हो जाती है तो आरबीसी की संख्या घट जाती है और उसी से होता है क्या, परनीशियस एनीमिया नामक रोग। ठीक, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये विटामिन B12 था, इसको मैंने हटाया नहीं, विटामिन B12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन B12। अब बात करते हैं हम, अगला जो विटामिन है वो हमारा विटामिन C। तो हेडिंग करेंगे विटामिन C, काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन C। इसके जो खोजकर्ता हैं, अगर हम इनके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता है होलकट। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन C की खोजकर्ता है होलकट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अगर मैं बात करूं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। या किसी को बोलते हैं एस्कॉर्बेट।
तो विटामिन बी सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिट। इसके अन्य नाम, अगर हम विटामिन सी के अन्य नामों की बात करें तो जो इसका अन्य नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसके दो अन्य नाम हैं जो आपको याद रखना है। पहला ये है बाउंड हीलिंग विटामिन। किस विटामिन को बाउंड हीलिंग विटामिन कहा जाता है? बाउंड हीलिंग विटामिन मतलब घाव को भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन। क्योंकि यह विटामिन घाव को भरने में मदद करता है, ब्लड का थक्का जमाने में नहीं, ध्यान रखिएगा, ये विटामिन घाव को भरने में मदद करता है, ना कि थक्का जमाने में। और दूसरा इसको और एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमारे शरीर में उत्पन्न बहुत सारे फ्री रेडिकल्स है, स्वतंत्र जो मूलक है, उनको नष्ट कर देता है ताकि कोशिकाओं को न नष्ट कर सके। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकरण विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। तो इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। ये हो गया हमारा अन्य नाम। अब अगर इसकी कमी से रोग की बात करें, कमी से रोग, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी, तो विटामिन सी की कमी से जो मुख्य रोग होता है वो है स्कर्वी। स्कर्वी। अब ये स्कर्वी क्या होता है? इसके 3 लक्षण आपको ध्यान रखना है। 3 लक्षण ध्यान रखेंगे तो स्कर्वी के बारे में आपको आइडिया होगा। इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो गम्स होते हैं उसमें से खून भी बहने लगता है, तो इसको बोलते ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून बहना। दूसरा, अगर मैं बात करूं लूज टीथ, ढीले दांत। और अगर तीसरा मैं बात करूं तो वीक मसल्स, कमजोर मांसपेशियां। ये तीनों ही निशानी है किसकी? ये है स्कर्वी की। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं या यही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई व्यक्ति रोटी, चावल एवं अंडे की डाइट पर लगातार रहता है तो उसको कौन सी बीमारी होगी? तो जो उसका आंसर है वो है स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी। क्योंकि अब जो अगला मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो बताने जा रहा हूं क्या? विटामिन सी के स्रोत। क्या बताने जा रहा हूं? विटामिन सी के स्रोत। तो विटामिन सी के स्रोत जो है या सोर्स जो है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो ना तो विटामिन सी रोटी में पाया जाता है, ना ही चावल में, ना ही अंडे में। ठीक है, तो विटामिन सी जो पाया जाता है सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में। किसमें पाया जाता है? आंवला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैंगूज बेरी। फिर उसके बाद जो पाया जाता है अन्य सोर्स, ये हरी मिर्ची में भी। एक बार पूछा गया हरी मिर्ची में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। ये पाया जाता है टमाटर में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं वो है आपके खट्टे फलों में। खट्टे फलों में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खट्टे फलों में या सिट्रस फ्रूट। ठीक है, खट्टे फलों के अगर एग्जांपल में देखूं तो 3 एग्जांपल तो आपको आसानी से आ जाएंगे। एक तो नींबू, दूसरा संतरा और तीसरा मौसमी। ठीक है, तो इन सब में ये जो है ये दीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विटामिन सी के रिच सोर्स है। खोज करता है होल्कर्ट, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बेट,
अन्य नाम बाउंड हीलिंग विटामिन या घाव भरने वाला विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, कमी से रोग स्कर्वी जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, लूज टीथ, वीक मसल। अगर कोई व्यक्ति रोटी चावल या अंडे की डाइट पर लगातार रहते हैं तो उसको होने वाली जो बीमारी है वो स्कर्वी है, क्योंकि इन तीनों में ही विटामिन सी का अभाव होता है, ये ध्यान रखना है। सोर्स अगर हम बात करें तो आंवला, हरी मिर्च, टमाटर और खट्टे फल। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विशेष बिंदु हैं जो विटामिन सी से पूछे जाते हैं, अब उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला जो हेडिंग होगी विटामिन सी में वो होगी विशेष बिंदु। विशेष बिंदु तो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है, विशेष बिंदु में लिखना है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन, कौन सा एकमात्र विटामिन है जो दूध में एब्सेंट होता है, तो मिल्क में एब्सेंट एकमात्र विटामिन, ध्यान रखिएगा एकमात्र विटामिन है। मिल्क में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर विटामिन सी है। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो ड्रिंकर्स एवं स्मोकर्स में, जो शराब पीने वाले शराबी जो होते हैं और जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कमी होती है, तो यही विटामिन सी। तो इस विटामिन की कमी शराबियों एवं धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, उबालने पर या गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, या ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टोर करने पर नष्ट हो जाता है, तो यही विटामिन सी है। यह उबालने अथवा गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगर आप नींबू को लेते हैं और नींबू को गर्म कर देते हैं या उबाल देते हैं तो उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यह विटामिन स्टोर करने पर नष्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा विटामिन स्टोर करने पर नष्ट हो जाता है, वो है विटामिन सी। अगला अगर बात करें हम, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो मूत्र में जो पाया जाने वाला विटामिन है वो कौन सा है, वो है विटामिन सी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन और बनते हैं। यह विटामिन मूत्र में पाया जाता है। अच्छा, मूत्र में तो विटामिन बी भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है अगर हम सब्जियों को छील कर धोते हैं तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो सब्जियों को छील कर धोने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपको ये 6 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं किससे, विटामिन सी से। अब हम अगली बात करते हैं किसकी, विटामिन पी की। लास्ट विटामिन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके बाद हमारी विटामिन की से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके नोट्स में हैं। ठीक है, तो अगला लिखेंगे विटामिन पी। विटामिन पी तो इसका रासायनिक नाम क्या है,
हिस्पेरिडीन। इसका अन्य नाम अगर बात करें हम तो इसका अन्य नाम है फ्लेवेनॉइड। फ्लेवेनॉइड आपको ध्यान रखना है, फ्लेवेनॉइड। इसका सोर्स की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स जो है वो मुख्यतः क्या है, इसका जो मुख्य सोर्स है वो है प्लांट। प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे अन्न हो, ठीक है, ये सारे जो हैं ये विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य की बात करें अगर तो यह विटामिन सी के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी का अवशोषण करवाता है, शरीर में विटामिन सी के अवशोषण में मदद कराता है, ठीक है। और क्या कार्य है इसका, और अगर इसके कार्य की बात करें तो यह हड्डियों की सुरक्षा एवं कोलेजन का निर्माण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह है हड्डियों की सुरक्षा करता है, एवं कोलेजन का निर्माण। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन बी। तो इट वाज ऑल अबाउट द विटामिन्स। दोस्तों, जितना कुछ भी विटामिन में मैंने पढ़ाया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं जाएंगे, चाहे वो आप यूपीएससी का दो, चाहे एमटीएस लेवल का कोई भी एग्जाम दो। और खास तौर पे जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें साइंस बहुत ज़्यादा आती है। तो प्लीज़ इसको गौर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को तैयार कर लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।